जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरुपा जी, जय आंटी जी। शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ गुरुपा जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी, गुरु जी, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, गुरुपा के रोज डेली मैसेज आते रहते हैं कि पुत्र शुक्राना कर, शुक्राना कर, पुत्र शुक्राना कर। संगत जी, गुरुपा कड़क आदेश नहीं होता जब तक हम लोग बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं, और कुछ हम फैमिली से थोड़ा जुड़े रहते हैं या फ्री नहीं हो पाते हैं तो हम अपना शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पाते। और संगत जी, जब गुरुपा का एकदम कड़क आदेश होता है तो हम सब चीज़ से फ्री होकर एकदम से अचानक से गुरु जी के आदेश अनुसार हम उनका शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं। और तो संगत जी, तभी संगत जी हम कर पाते हैं। तो संगत जी, जैसे कि पहले सत्संग में भी मैंने बताया था कि शादी की बेटी की शादी की वजह से ही गुरुपा का हम शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पा रहे थे, और यूं ही कह लो कि गुरुपा का आदेश नहीं था। पर संगत, एक सत्संग और भी है कि जैसे कि बेटी का रिश्ता पंजाब साइड शुक्राना की इच्छा मेरे अनुसार, तो हम वहाँ मेरी बेटी संगत जी, एक सत्संग और है जैसे कि बेटी का रिश्ता पंजाब साइड हुआ था तो गुरुपा की इच्छा अनुसार, मेरे अनुसार, तो हम वहाँ मेरी बेटी का रिश्ता गुरु जी की कृपा अनुसार हुआ था। तो हम इतनी दूर भी अपनी तरफ से नहीं जा पा रहे थे, तो हम समझ गए थे कि रिश्ता गुरुपा ने ही अपनी मर्जी से करवाया है। तो हम सब लोग भी बहुत खुश थे। संगत जी, उनकी इतनी कृपा, मेहर, रहमतें इतनी है कि हम संगत पर हम उनका बखान नहीं कर सकते। वो तो हमारे पिता श्री वाहिगुरु हैं, गुरुपा है ही इतने प्यारे। वो अपनी सब संगत का बराबर, संगत ਨੂੰ बराबर प्यार करते हैं। उनके लिए कोई भी अभी अमीर ना गरीब ना छोटा ना बड़ा, सब संगत ਨੂੰ बराबर प्यार करते हैं। उसके लिए भी मेरे गुरुपा को अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। गुरुपा ने इतनी दूर जो रिश्ता करवाया है बेटी का, वो गुरु जी की ब्लेसिंग द्वारा ही हुआ है, ये किसी ब्लेसिंग से कम तो नहीं संगत जी। उसके लिए भी मेरे गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, हमें गुरुपा ने बेटी के रिसेप्शन पर भी बुलाया पंजाब साइड, तो हम गुरुपा ने पंजाब जाने का भी एक मौका मिला जाने का, तो कभी हम अभी तक नहीं गए थे। तो संगत जी, हम जब पंजाब के रेलवे स्टेशन पर मुकेरिया उतरे तो वहीं पर मुझे स्टेशन पर उतरते ही डबल पीले रंग की ब्लैक येलो एंड ब्लैक हल्दी जैसे रंग की बिल्कुल डार्क बटरफ्लाई ने दर्शन दिए। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। फिर संगत जी, हम बेटी के ले जाने के लिए एक रिक्शा लेने के लिए, ऑटो रिक्शा लेने के लिए आगे चलते गए, तो वहाँ एक ओमकार, ओम दर्शन, 7117, इस तरीके से कई तरह की ब्लेसिंग हमें मिली। संगत जी, घर पर पहुँचे तो पंजाब में ही बेटी के घर के आगे एक सफ़ेद रंग की वैन खड़ी थी, उसमें भी ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी लिखा था। वहाँ भी मैंने देखा तो मैंने देखा
कि यहाँ पे भी पंजाब में भी गुरुजी को मानते हैं। मैं मन ही मन खुश हुई और मैंने गुरुजी को मन ही मन अनंतम अनंतम शुक्राना किया, लख लख बार शुक्राना। एक बात और संगत जी, जब हम एक सत्संग और गुरुपा जी और संगत जी की, जब बेटी की शादी के लिए हम शॉपिंग के लिए सूटकेस के लिए वहाँ गए तो मेरे गुरुपा की पीले स्वरूप में बैठे हुए थे उनकी शॉप के अंदर और प्यारी सी स्मेल दे रहे थे। और तो हमने वहाँ भी शॉप पर भी मैंने गुरुपा को मन ही मन शुक्राना किया, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, जहाँ भी मैं जाती हूँ शॉपिंग पर या कहीं रास्ते में, गुरुपा हमें अपनी सब दर्शन दे ही देते हैं। किसी न किसी शॉप पर मुझे गुरुपा जी के दर्शन, कभी पीले चोले में, कभी ट्रिपल में वाइट चोले में दर्शन देते हैं। किसी शॉप पर, कभी तस्वीर की दुकान पर पीले चोले में, हमेशा मुझे दर्शन कहीं ना कहीं हो ही जाते हैं गुरुपा जी के, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा जी ने मुझे मोर स्वरूप में और कबूतर स्वरूप में, बटरफ्लाई स्वरूप में, ऑरेंज एंड ब्लैक और ब्लैक एंड वाइट और ग्रे कलर के कबूतर सब चीज़ में, और आज भी मुझे गिलहरी के रूप में भी दर्शन दिए, इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। और जब मैं रास्ते में जब जा रही थी दूध व सब्जी के लिए, तो वहाँ भी मुझे गुरु एक बाइक पर गुरुजी लिखा हुआ दिखा, उसमें भी गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। और जय माता दी, ओम दर्शन, और एक टेम्पू पर लिखा था नई नई ब्लेसिंग, श्री निकुंज हरिदास, हरे हरे का सहारा, जय गुरु जी, 55 नहीं 45 और 4 बार 4, हर तरह की 13 नंबर की ब्लेसिंग दी गुरुपा ने, हर पल हमें अपने अंग संग रहने का एहसास दिलाते हैं, इसके लिए भी गुरुपा को अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। मेरे गुरुजी महाराज, हर दिन नया दिखाने का शुक्राना, हर पल अपने साथ फ्रेगनेंस फील कराने का शुक्राना, हमें गले लगाने का शुक्राना, हमारे बात पकड़ने का शुक्राना, मेरे पूरे परिवार को, मेरे मम्मी पापा, घर परिवार को, मम्मी पापा, भाई बहन, बेटा बेटी सबको जोड़ने के लिए, हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना, हमें हर दिन न्यू लाइफ देने के लिए शुक्राना, हर दिन नया दिखाने के लिए शुक्राना, हाँ, जो है उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं है उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। हर दिन रात, हर क्षण, हर दिन रात, हर पल आपको शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा का मैसेज आता है कि पुत्र तेरी मैंने बहुत बड़ी परीक्षा, बहुत ज़्यादा ਹੁਣ परीक्षा ले ली, अब तो ਤੈਨੂੰ सुख देने ਦਾ ਵੇਲਾ आ गया है, तू देखी जा तेरा गुरु कितनी मेहर करता है, तू बस शुक्राना करी जा। आने वाला नया साल तेरे वास्ते बहुत सारी खुशियाँ लेकर आने वाला है और तेरी नई जिंदगी की शुरुआत करने वाला है, क्योंकि तूने सबके साथ बहुत प्यार से रही पुत्र, और किसी की भी निंदा नहीं करती है, ना ही लड़ाई झगड़ा, बस ऐसे ही शांत रहकर बाकी तेरे गुरुजी बस ऐसे ही शांत रहा कर, बाकी तेरे गुरुजी तेरे स्वभाव की तरह से जिंदगी बदल देगी। लोग तेरे बारे में हजार गलत बात कहे, तू बेफिक्र रहा कर, तेरी नीयत तेरे गुरुजी बहुत अच्छे से जानते हैं। बहुत जल्दी तुझे मेरी खोई हुई खुशी बेहतरीन करके मिलेगी। मेरे गुरुपा जी का मैसेज आता है कि कभी जब तुमने कोई भी रास्ता नहीं दिखाई दे, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आए, तो उस समय एक ध्यान से देखना अपने सतगुरु की तस्वीर की तरफ, जो वो तुम्हें मुस्कुराते हुए दिखाई देंगे, और दिल से आवाज आएगी, क्यों घबरा रहे हो पागल, क्यों घबरा रही है पागल, तेरी परीक्षा जब मैं खुद ले रहा हूँ, तो किसी की क्या मजाल जो तुझे वक्त को परेशान कर सके, तुझे इस वक्त को परेशान कर सके। कल दी फिक्र करनी छोड़ दे, कल की होवेगा, हले तक अच्छा बुरा जो कुछ भी होया है सब तेरे भलाई वास्ते हुआ है। इन्ना ना घबराया कर पुत्र, शुक्राना कराया कर, ते सिमरन कराया कर, मंत्र जाप कर, और आज भी मैं संभाल लेवांगा, और आगे भी मैं आज भी मैं संभाल रहा हूँ तो आगे भी मैं संभालांगा। संदेह वेला शुक्राना करा कर पुत्र कुड़िए, अब मैं तुझे तेरी हर खुशी दूंगा जिसकी तू हकदार है। अब निराश ना और हताश नहीं, अब तेरे मौज लेन दे दिन आ गए पुत्र, तेरे नाम की चर्चा होगी, तुझे आगे जाना है, तेरे काम में कोई रुकावट काम नहीं आएगी। जो तुझसे दूर हो गया है वो तेरे पास खुद लौट कर आएगा। तेरे पास ही हूँ, बस मैं तुझे दिखाई नहीं देता, ब्लेसिंग और खुशियों से भरा होगा भीड़ में मुझे पहचान लेना पुत्र। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ,
और इस सत्संग में कोई भी गलती भूल हुई है, कोई अपशब्द निकले तो मुझे माफ़ करना मेरी संगत जी, आंटी जी, मेरे गुरुपा जी। आपको अनंतम अनंतम लख-लख बार शुकराना। लव यू गुरुपा। अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ आपके गुरु जी मंत्र द्वारा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा ये शुक्राना सत्संग है गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी कहते हैं कि कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, बुराई नहीं करनी चाहिए, पर गुरु जी आपने ही तो इतने लोगों के चेहरे दिखाए, सारे कुछ घर के ही ये लोग हैं, अपने ही हैं। अब इन लोगों से क्या वो करें, मतलब इनसे कैसे वो दूर रखें अपने पति को। मेरे पति को ये लोग कुछ खिलाते हैं पिलाते हैं, उसमें डाल के वशीकरण के लिए उनकी बुद्धि बांध रखी है गुरु जी। तो मेरी आपसे यही प्रार्थना भी है और एक अरदास है कि बस मेरे पति और बच्चों को बचाना और निगेटिव लोगों से हमें दूर करना गुरु जी। अब तक आपने मेरा साथ दिया है, आगे भी आप ही दोगे। बस मैं आपका इतना शुक्राना करना चाहती हूँ कि बस एक गुरु जी, बस आपके अलावा कोई नहीं है, आप हो सब कुछ। गुरुजी ने आज मेरे मंदिर की सफाई करवाई। काफी टाइम से मंदिर साफ नहीं हो रहा था, उनमें कुछ तस्वीरें फोटोज गल रहे थे, अंदर से बेकार हो रहे थे। खाटू श्याम की और लक्ष्मी नारायण की और कई पीतल की भी मूर्तियां गंदी और खंडित थी, मुझे पता नहीं था। मूर्तियों को हटवाया और सारा कुछ सफाई करवाई मंदिर की। माता रानी को फिर मैंने स्थापित करा, मंदिर में पूजा करी। महाकाल की बहुत विशाल तस्वीर है, मेरे पिताजी ने मुझे भेंट करी है, गिफ्ट करी है। वो तस्वीर को फिर मैंने मंदिर में स्थापित किया, बिल्कुल न्यू है और अब बड़ी शांति मिल रही है। महाकाल मेरे मंदिर में आ गए हैं साक्षात। ऐसा लग रहा है पता नहीं पिताजी आ गए हैं, पापा ही आ गए हैं। तो हालांकि हमें डरने की जरूरत नहीं है, गुरुजी अपने साथ हैं जब, लेकिन फिर भी इंसान है तो इंसानी बुद्धि है सोच लेते हैं, डरते हैं कि कहीं कोई कुछ दिक्कत ना हो जाए। मेरे घर में इतने झगड़े होते थे मेरे में, मेरे हस्बैंड में, और सारे ससुराल वाले लोग और कई मायके से भी ऐसे गलत फहमियां पैदा करवा के कुछ ब्लैक मैजिक्स करके ये करवाते थे, मजे लेते थे। उनको पता नहीं क्या मिल जाता है ये सब चीजें करके, समझ ही नहीं आता मेरे को। गुरुजी ऐसे लोगों से मेरे पति को बचाना। मेरे घर में अब कोई भी निगेटिविटी हो तो गुरुजी उसे हटाना। अब मैं पहले से काफी हल्का महसूस करती हूँ। नहीं, पहले मेरे को अपने घर में बैठने की इच्छा नहीं होती थी। अब तो गुरुजी यहाँ से कोना साफ कर, यहाँ से ये साफ कर, वो साफ कर, सफाई ऐसे करवाते हैं बिल्कुल डांट डांट के, बढ़िया। और लेकिन ये सब करने से, सफाइयाँ करने से और घर की मतलब एक अलग ही ऊर्जा हो रही है, घर की एनर्जी पॉजिटिव होती है। गुरुजी मैं कभी कभी बहुत गुस्सा होती हूँ क्योंकि कई निगेटिव चीजें हैं मेरे ऊपर कर रखी हैं जो, तो मैं आपसे बस यही अरदास कर रही हूँ कि आप मेरे ऊपर से निगेटिविटी हटाइए। गुरुजी मेरे छोटे बच्चे हैं, मैं उन लोगों पर चिल्ला जाती हूँ या कुछ, तो इसमें नुकसान हम लोगों का ही है। घर का इतना प्यारा माहौल बना दीजिए कि हम लड़े झगड़े ही ना, चाहे कोई कुछ भी करे। आपके आगे कौन से वसीकरण और ये सब चीजें टिकनी है, आप तो खुद महाशिव हो। तो बस आज शनिदेव का वार है, शनिवार है, शनिदेव की बढ़िया चालीसा लगवाई थी आज, और अब सारे काम से फ्री हुए हैं तो अभी शनिदेव का देखो दिया भी जलाऊंगी मैं, सरसों के तेल का। मैं उनसे भी यही प्रार्थना करती हूँ कि हे शनिदेव, आप न्याय के देवता हैं और काफी समय से सुन रही थी शनि ग्रह तुम पे भारी हैं, तो वही ऐसे कोई कर्म मत करवाना शनिदेव। वैसे तो हम
बचते हैं बुरे कर्म करने से, किसी की आत्मा नहीं दुखाना चाहते हैं, फिर भी भूल चूक में अगर किसी का मन दुखी हुआ हो हमारे वचनों से या कुछ हमारी बातों से, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत क्षमा मांगती हूँ शनिदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। मुझे क्षमा करना, मेरे सारे जो कुछ भी माड़े कर्म हैं तो उनको छोटे में कर देना, कम पे कर देना। बाकी मुझे जानवरों से प्यार है और मेरे घर पे भी एक ब्लैक कलर का डॉग है, मैं उसको फीड कराती हूँ रोटी दूध वगैरह ये सब डाल के, तो वो मुझसे मांग लेता है। मैंने अपने पिछले सत्संग में भी बताया था कि मैंने उसको बोल दिया, भाई तू घर का मालिक है तो तू हमसे बिल्कुल ऑर्डर दिया कर, तेरे को रिक्वेस्ट नहीं करनी है, तो यहाँ का सब कुछ है, क्योंकि जानवर इतने अच्छे होते हैं ना। और बस जानवरों से मुझे पता नहीं क्यों बहुत लगाव है, और जानवरों से लगाव कर रही है। मैं सबको यही बोलती हूँ कि बस वो वफादार होते हैं। घर के ऊपर छत पे बिल्लियां हैं, बिल्ली ने बच्चे दिए हैं, उनकी पूरी फैमिली रह रही है हमारी छत पे। उन लोगों को भी अलग से सारी चीजें हैं, वो भी आके अपना ले जाती हैं, जो उनको चाहिए होता है घर में आती हैं ले जाती हैं। डॉग है तो वो अलग, उसका अलग हिसाब है, तो उसको अलग टाइमिंग पे देते हैं। जब बिल्लियां आती हैं तब डॉग नहीं आता, डॉग आता है जब बिल्लियां ऊपर चली जाती हैं। ऐसे तो बड़ा अच्छा लग रहा है, इंसानों से ना अच्छा जानवरों के साथ रह के लगता है मुझे। वो मेरी भाषा समझते हैं और मैं भी उनकी भाषा समझती हूँ। डॉग तो मेरा बहुत वैसा है, कई बारी भौंकता है जोर जोर से, तो मुझे लगता है कि भौंक क्यों रहा है, इसको खाना खिला दिया फिर भी बिल्लियों के चक्कर में भौंकता है, देख लेता है, उसको लगता है अरे बिल्ली है ऊपर, मैं उसको आने नहीं देती उन बच्चों के पास। गुरुजी बस अपनी कृपा बनाए रखिए। मैं जानती हूँ मैं फाइनेंशियली बहुत परेशान हूँ, लोग वालों ने उल्टे सीधे टोटके किए हैं फाइनेंशियली कंडीशन को डाउन करने के लिए। पहले मेरी कंडीशन बहुत अच्छी थी फाइनेंशियली, लेकिन अब डाउन हो गई उन लोगों की वजह से। उनको हमें परेशान देखना है, बर्बाद करना चाहते हैं वो लोग। इनके घर के ही हैं, इनके भाई हैं, भाभी हैं, इनकी माँ भी है शामिल, माँ बहन भाई सब। और टोटली बस वो लोग ये चाहते हैं कि मैं इनकी लाइफ से निकलूं, हटूं। मैं कहाँ चली जाऊं बताओ। तो ब्लैक मैजिक्स वगैरह सारे कुछ करते हैं, पर अब गुरुजी ने इतना डर निकाला है ना मेरे अंदर से। पहले मैं रोती थी बात बात पे, गुरुजी के भी सामने कम से कम घंटों। आज भी ऐसा मन कर रहा था, हस्बैंड थोड़ा सा वो कर रहे थे, अरे गुरुजी से रो लूं थोड़ा। फिर मन आया क्यों रो, रोना नहीं है। गुरुजी ने इतनी हिम्मत दी है ना कि बस अब तो डर को भी भगा देंगे हम। कई सत्संग में सुनने को मिलता है कि तेरे घर पे ब्लैक वो है, क्या बोलते हैं, प्रेत है, मेरे को प्रेत दिखा, ऐसा वैसा। मैं एक छोटा सा उपले का टुकड़ा लेके उस पे गूगल धूप, घी, पीली वाली सरसों, ये सारा कुछ लेके उस पे जलाती हूँ कपूर के साथ, और बराबर माँ की आरती और मैया की पूजा, मेरी काली माँ और मेरी दुर्गे मैया, इनकी पूजा करती हूँ, उससे आरती करती हूँ। उससे इतना फर्क पड़ा है कि घर में काफी शांति हो गई है, काफी हद तक धीरे धीरे, मतलब बैलेंस हो रहा है सब कुछ। तो हमें हमेशा धर्म के रास्ते पे चलना चाहिए। मैया ने भी कई बार मुझे मैसेज दिए, गुरुजी के मैसेज चलते हैं कई बार ऐसे ही ऑटोमेटिक आ जाते हैं कि मैं तो माता की भी मैं देख लेती हूँ, हालांकि और कहीं मैं वो नहीं करती, लेकिन विश्वास नहीं करती हूँ कि लोग बाग ऐसे फेक भी डाल देते हैं। लेकिन फिर भी कई ऐसे होते हैं कि जिनमें कुछ भड़काऊ चीजें नहीं है और सिंपल बातें हैं। तो माँ ने भी मुझसे कहा है कि तुम धर्म के रास्ते पर चलो, सच्चाई के रास्ते पर चलो, तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। कोई सा भी ब्लैक मैजिक हो या कोई भी तंत्र हो, मंत्र हो, यंत्र हो, सब मुझ में ही है। माँ काली के ही है वो भी चीजें। वो कहती हैं कि मैं जानती हूँ ये लोग ब्लैक मैजिक वाले ब्लैक मैजिक करा रहे हैं तांत्रिकों पे, तो वो तांत्रिक भी तो माँ को ही याद करते हैं, माँ की मैया के स्वरूपों से तो मांगते हैं कि इनका ये बंधन वंदन ये सब मंत्रों के द्वारा जो करते हैं। तो कौन है मेन, मेन कौन है इनका देवता, वो माँ है, माँ काली। तो मैया के जब
रक्तबीज जैसे, महिषासुर जैसे लोगों की, राक्षसों की कुछ टिका नहीं माँ के आगे। तो ये ब्लैक मैजिक और ये क्या होता है, मैं जानती भी नहीं हूँ। जो आजकल क्या, पहली बार मैंने तो ये चीजें अब जब दिखाई, मुझे गुरुजी ने बताया, मैं तो इतनी पागल थी, मैं तो पता ही नहीं था इतने सालों से मेरे ऊपर हो रही हैं ये चीजें, कि सच्चाई पे चल रहे हैं, अच्छाई पे चल रहे हैं। गुरुजी जुड़े हैं तब से थोड़ा सा मन इतना शांत हुआ है कि बस, पहले बहुत बड़ किसी से भी कुछ भी बोल दो। अभी भी नेगेटिविटी अभी जब भी होती है हमारे दिमाग पे, तो एकदम से गुस्सा कर देना, एकदम से गुस्सा, ये चीज है नेचर में, एकदम फटाक से बोल देना। लेकिन इन चीजों को कंट्रोल करना चाहिए, तो इन चीजों से कई बार अपना नुकसान होता है, और मेरा बहुत हुआ है नुकसान मेरे बोलने से। आज के समय में इंसान सच सुनना नहीं चाहता है, ना सच देखना चाहता है, तो इसलिए कम बोलो, अच्छा बोलो, ज्यादा मतलब मत रखो फालतू। इधर उधर कहाँ विचार नहीं मिल रहे तो इग्नोर करो, सबसे बेस्ट है, दी बेस्ट। और अपनी मस्ती में रहो, बढ़िया गाने लगाओ, गुरुजी के भजन सुनो, डांस करो गुरुजी के साथ। मैं तो डांस करती हूँ जब भी मुझे मौका मिलता है, मस्त उनको स्टेप करके बताती हूँ, फिर पूछती भी हूँ कि गुरुजी सही हुआ कि नहीं हुआ, ये वाला स्टेप कैसा है। सारी चीजें गुरुजी से शेयर करो, एवरीथिंग। जो हमारे पास गुरुपा है, तो मैं, ऐसा लगता है कि लाइफ में, इस लाइफ को जब हम मर जाएंगे, उसके बाद जहाँ जाएंगे ना, वहां भी बस गुरुजी आप साथ रहना। मेरे को तो अब मरने से भी डर नहीं लगता, कि बस आप हो ना साथ में, तो अब वहां भी साथ रहो। ऐसी मेरी इच्छा है कि बस जहां भी जाए ना मेरी आत्मा, या जैसे निकलेंगे प्राण, ये सच है। पृथ्वी पे आए हैं तो मिट्टी का शरीर है, ये तो जाना है एक ना एक दिन, इसको हटना है। तो मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिलेगा वो तो, लेकिन वो आत्मा तो अमर है ना, तो आत्मा ऊपर जाएगी ना, तो वहां भी गुरुजी बस आपके चरणों में थोड़ी सी जगह दे देना बस। और ऐसे ही मस्ती भरा, मैं बहुत हंसने खेलने वाली, बहुत मस्ती से रहने वाली हूँ, लेकिन अब कुछ ऐसे ससुराल वाले, कुछ मायके वाले जेलस करते हैं लोग, तो मैं क्या करूं उसका। तो अब आसपास अच्छे लोग हैं ही नहीं, तो मैं क्या करूं। तो थोड़ा सा चुप्पी साधनी पड़ती है, क्योंकि उन लोगों को ये बोलना, हंसना खेलना बहुत अखरता है। मैं गुरुजी से कहती हूँ, गुरुजी मुझे ऐसी जगह घर दिलाओ कि मैं मस्ती से आपकी भजनों पे बढ़िया डांस करूं, सत्संग सुन लूं, कोई मुझे रोके टोके ना, पूजा करूं, अपने बच्चों को देखूं, अच्छी शिक्षा दूं, उन्हें अच्छे संस्कार दूं, कि बेटा किसी का बुरा नहीं करना, या किसी की पैसे नहीं लेना, किसी की आत्मा नहीं लेना। ये सारी चीजें पिछले कुछ समय से मैं कर्जे में, बहुत सारी चीजों में फंसी हुई हैं, लेकिन मन के अंदर पता नहीं क्या एक सुकून है, कि बस वो है ना अपने साथ, तो कहीं काम नहीं रोकेंगे। और कर्म अच्छे रखो, सबसे बेस्ट है। आपके यदि कर्म सच्चे हैं, तो शनि भी चल रहे हो, राहु भी चल रहे हो, कुछ भी चल रहा हो आपके ऊपर, अगर कर्म अच्छे हैं ना आपके, नो बडी कैन डिस्ट्रॉय यू, सीरियसली। तो गुरुजी आपने मुझे ऐसी जिंदगी दी है ना, लाइफ ब्लेस करी है, तो बस उस लाइफ को ना मैं बस अच्छे काम में लगाना चाहती हूँ। मेरे को एक बढ़िया सा ऐसा कुछ काम और दिलवा दो, कि जिसमें दो पैसे आ जाएं, समाज सेवा करूं बस, और रोज रोजी रोटी चलती रहे बस। तो मुझे करोड़पति नहीं बनना गुरुजी, मुझे तो बस आप चाहिए हो, आप रहो बस, जहां भी मैं रहूं वहां आप रहो मेरे साथ। मेरे को ये खून के रिश्ते और ये रिश्ते नाते, अब पैदा हुए हैं, जन्म लिया है, तो निभा रहे हैं, लेकिन बाकी सब सच्चाई दिखाई है आपने, कोई किसी का नहीं है इस दुनिया में। वो महाशिव है, वो सारी सच्चाई भी दिखा सकते, मतलब वो पैदा भी कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, उनकी इतनी ताकत है। तो बस गुरुजी आप तो महाकाल हो, कालों के भी काल हो, बस समझने वाले समझे आपको, कि अरे गुरु हैं, ये है वो है। मुझे तो पता है कि आप शिव हो, मैंने इस चीज को फील किया। मैं अपने खिड़की के पास, छोटे से उसमें एक स्वरूप जैसा आ गया है, उसके जो दर्शन हुए वो शिवलिंग का स्वरूप है। और चूंकि मेरे घर में एक खंडित शिवलिंग था, तो मैंने सिरवा दिया,
तो मैं काफ़ी समय से सोच रही हूँ कहाँ जाऊँ, कहाँ से शिवलिंग लेके आऊँ, काशी विश्वनाथ जाऊँ, महाकाल पे जाऊँ, कहाँ जाऊँ? तो गुरुजी एक एक यात्रा तो मेरे को करनी है, करवाओ बस आप, कैसे भी कराओ। मेरा बड़ा मन है 13-14 के आसपास, मेरे को भेजो कहीं भी अच्छी जगह, जहाँ से मैं एक शिव परिवार लाना चाह रही हूँ अपने घर पे, जिसमें एक प्यारा-सा शिवलिंग हो, बढ़िया, मस्त एकदम। गुरुजी बहुत-बहुत शुकराना है। शुकराना तो शब्द बहुत छोटा है आपके लिए। आपका जितना भी धन्यवाद करा जाए ना उतना कम है। जो आपने हमें ये सतमार्ग दिखाया है ना, इतनी शांति मिलती है ना, सच्चाई पे चल के और अच्छी उस पे चल के बहुत शांति मिल रही है, मन को बहुत तसल्ली मिल रही है। तो बस ऐसी शांति चाहती हूँ मैं अपने घर में। मेरे पति मुझसे झगड़ा-वगड़ा करते हैं, वो अभी समझते नहीं है, मानते हैं, हल्का-हल्का मानने लगे हैं। लेकिन क्या वो समझते नहीं है अभी वो अपने सांसारिक उसमें चल रहे हैं, उनको ये पता ही नहीं है। तो सोचते हैं गुरु है कोई। अरे ऐसे कैसे शिव हो जाएंगे तुम्हारे गुरु? अरे ऐसे कैसे शिव शिव को कौन वो कर सकता है? पृथ्वी पे जन्म लिया था, ये करा था, मतलब कई सारी इतनी सारी बेकार तरीके की बकवास वाली बहसें करती हैं। पहले मैं उनसे बहस भी करती थी, अब नहीं करती, जब से आपने बोला है कि जिसको जो करना करने दे, बाकी मेरे ते छोड़। तो गुरुजी मैंने आपके भरोसे छोड़ा है, लेकिन उनको संगत जरूर बना लेना, क्योंकि वो बन गए हैं काफी हद तक आ रहे हैं वो। लेकिन इन लोगों ने जो उनका माइंड ब्लॉक करके रखा है ना, उसको आप रोको गुरुजी। हाँ, वो चीज़ गलत है। मैंने तो बहुत प्यार देने की कोशिश की अपने ससुराल वालों को, लेकिन उन्हें वो समझ, अब समझ का फेर है ना, नहीं चलना उनको पसंद ही नहीं है भाई। अपने से आगे बढ़ता हुआ स्मार्ट बंदा नहीं चाहिए उन्हें, उनको तो झुकने वाला चाहिए। हम कहें वैसा करो, वो गलत बोल रहे हैं, चोरी करने की बोल रहे हैं, तो चोरी करके लाओ। मैं नहीं चोरों का साथ दे सकती, मैं अत्याचारियों का साथ कैसे दे दूं? अत्याचार करते हैं दूसरे की बच्चियों को, दहेज की लालची हैं, अपनी बहुओं को ऐसे करके पैसे मंगाते हैं उनके मायके से, और सारी चीजें, लालच है उन लोगों के अंदर। कोई चीज कहीं मिल गई तो वापस नहीं करना, किसी की कोई चीज है तो ले लो, इस तरह की। मैं ये इन सब चीजों से हटाओ गुरुजी, बस मुझे, मैं ऐसे लोगों में नहीं रह सकती हूँ। मुझे तो ईमानदारी की 2 रोटी मिले, समाज सेवा का कोई काम दिलवाओ अच्छा सा, समाज सेवा भी हो और मन मुताबिक काम करूं, 2 पैसे मिले मुझे, तो मैं अपने गुरुजी के लिए बढ़िया बढ़िया चीजें लाऊं, मैं भी गद्दी लगाऊं, कुछ करूं, बस उसके लिए। बाकी मुझे अपने लिए नहीं चाहिए। मैं भी तो चाहती हूँ ना, मेरा भी तो मन करता है कि मैं अपने गुरुजी को ऐसे कपड़े लेके आऊं, ऐसा सब करूं। तो यहाँ कर ही नहीं सकते, यहाँ करो तो वो लोग अरे पता नहीं क्या करती रहती हैं, तुम्हें कौन से देवताओं को पूज रही हैं, कुछ उल्टा सीधा कर रही हैं, ब्लैक मैजिक कर रही हैं, ऐसे आरोप लगा दिए उन लोगों ने। आप देखो गुरुजी, आपने बोला ना कि अब किसी से कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, मेरे ते छड़, तो मैंने आपके भरोसे छोड़ दिया उन लोगों को, मैंने माफ किया। मेरे लिए किसी के मन में आज भी कोई घृणा नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, ना पहले था। थोड़ा सा परिस्थितियां ऐसी हो गई थी, नेगेटिविटी हावी होती है, तो अपन गलत बोल जाते हैं किसी के बारे में, तो उस चीज के लिए हमने क्षमा भी मांगा है, हम क्षमा भी मांग लेते हैं। क्यों, किससे क्या वो करना संसार में आके, ये बैर बांधना बेमतलब का, कुछ नहीं, कोई किसी का नहीं है, यहाँ तो सबको जाना है एक ना एक दिन। और किसके लिए जोड़े, क्या जोड़ के क्या करोगे? जोड़ रहा है इंसान, पैसे जोड़ रहा है, ये वो पैसा रुपया ये सब क्या है? गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, लव यू लव यू लव यू गुरुबा। और बस ऐसे ही मेरे अंग संग रहिए, मेरे पति के संग रहिए, उनकी बुद्धि पे आप ऐसे बैठो कोई कर ही नहीं पाए उनका कुछ भी, जो ये सब फालतू की चीज है। और मेरे बच्चों की रक्षा करो गुरुजी। और अभी तक मुझे आपकी ना कोई वैसी फीलिंग नहीं हुई कि हाँ गुरुजी आ गए कि हैं कि क्या। बाकी स्वरूप वरूप तो आ गए मेरे पास, पेपर पे भी आपने दर्शन दिए स्वरूप बना के, और मकान की छत के ऊपर शिवलिंग का स्वरूप बना के आप दर्शन दे रहे हो, आज मुझे दर्शन हुए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आप मेरे साथ हो मुझे पता है। लेकिन कभी कोई ऐसी परछाइयाँ कुछ दिखती है तो मैं उल्टा सोचने लगती हूँ, मैं सोचती हूँ कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ साया वाया भूत भूत हो। तो पहले डर भी लगता था उन भूतों से, अब तो मैं उनसे भी कह देती हूँ कि भाई तुम जिसके चरणों में डले रहते हो ना, तुम जैसे सैकड़ों भूत भूत,
मैं उसकी बेटी हूँ, तो जरा सोच समझ के आना मेरे घर पे। तो उन लोगों को भी भगा देती हूँ, सोचो भाई अच्छे से आओ, पूजा करनी है भगवान की, करो मेरे साथ, नो टेंशन। लेकिन अगर हानि पहुंचाने की कोशिश करी, नेगेटिविटी करने किसी ने तुम्हें भेजा है, तो तुम यहाँ से बच के नहीं जाओगे। फिर मेरे पिता कौन है ये देख लेना पहले। तो मैं ऐसे बोल देती हूँ, पता नहीं है सही है कि गलत है, पर डर नहीं है अब। बस इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना। लव यू गुरुपा, थैंक यू सो मच मेरी लाइफ अच्छी बनाने के लिए। परेशानियां आती जाती रहती हैं, लेकिन लाइफ स्मूथ चलनी चाहिए जैसे अभी चल रही है। बस झगड़े नहीं होना चाहिए, प्यार होना चाहिए हर जगह। तो मैं अपने शब्दों को अब विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, गुरुजी, शुक्राना अनंतम गुरु जी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना करदी हां हर पल दा, सांस देਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੇ ਹਰ ਦਿਨ ਸੁਹਾਵਣਾ ਸਾਡਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਾਡੇ ਔਖੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਕਦੀ ਉਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਵ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਭ ਤੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਏ ਸਭ ਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਵਿਪਿਨ ਅੰਕਲ ਤੇ ਸੌਮਿਆ ਆਂਟੀ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ, ਸਭ ਦੇ ਮਾਇਕੇ ਹੋਏ ਸਸੁਰਾਲ ਹੋਏ, ਸਭ ਨੂੰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰੱਖੋ। ਭਰਾ ਭੈਣ, ਅੰਕਲ ਆਂਟੀ, ਬੱਚੇ ਜੋ ਵੀ ਨੇ, ਸਭ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਸ਼ਟ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂਪਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ। ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੁਭ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਬਲਾਵਾਂ ਹਟਾਈਆਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਇਆ। ਜੋ ਮਾਰਨ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਨ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਸਮੇਂ ਹੈਗਾ, ਸੰਭਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਬਲਾਵਾਂ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਕਸ਼ਟ ਸਭ ਹਟਾ ਦੋਗੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਰ ਮੱਥੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਥਰ ਦੀ ਲਕੀਰ ਹੋ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਗਲੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈਗਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ। ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਗੈਰ ਜੀਣਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਦਾਸੀ ਉਦਾਸੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਜਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਈਏ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੇਲਾ ਵੀ ਕੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਸਤਸੰਗ ਸਾਡੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜੋ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਜੋ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ।
ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ, ਉਹ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾफ़ ਕਰਨ ਲਾਇਕ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤੇ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਖਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੋ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਭ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਅੱਛੇ ਕਰਦੀ ਰਹੇ ਤੇ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੀਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਸ ਜਨਮ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਜਨਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾ ਹਟਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਭੈਣ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਏ। ਤੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ ਕਿ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਬੁੱਧੀ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਸੁਰਾਲ ਦੀ ਪਕਸ਼ ਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਮਾਇਕੇ ਦੀ ਪਕਸ਼ ਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਆਜੂ ਬਾਜੂ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਹੇਲੀ ਆਂਦੀ ਕਿਤੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਬੁੱਧੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਿਓ ਕਿ ਗਲਤ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ, ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਭੋਗੀ ਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੀਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਬੁੱਧੀ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾਉਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਧਾਗੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਬਸ ਸੰਸਾਰ ਰੱਖਣਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸਫਲਤਾ ਦਿਲਾਈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਠੀਕ ਠਾਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਆਵਾਂਗਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖਾਂ ਵਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੋ ਗਲਤੀ ਕੋਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾਕ। पहले तो थोड़ी जी सुधरी है मेरी हालत, मगर अजे भी पूरी नहीं हुई। ठीक, गला सुकदा जांदा है, बोलण विच मुश्किल होंदी है ते साह चढ़दा जांदा है। इन्ना चल नहीं पाती हाँ, पैर दी नसां पता नहीं खत्म ने, ताकत खत्म है की है। सुन हो जाता है दिमाग, पता नहीं किदी कमी हैगी है। तुसी पूर्ति करवा दो किसी तरह। कि मैं तुसी क्या चौल नहीं खाने, चीनी नहीं खानी, मैं छड़ रखी है। तुसी क्या 5 महीने 6 महीने छड़ दे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मैं छड़िया है गुरु जी, मैं तो अचार विचार भी नहीं खाती। हाँ, एक दिन टिक्की जरूर खाधी सीगी ते तुहानू भी भोग भी टिक्की दा लाया सीगा कि तुहानू चटनी दे चटपटा पसंद हैगा, ते एक दिन परांठा भी तुहाडे स्वाद वाला बनाया। उस तरह तो रोज़ ही भोग लादियां, सवेरे शामी दोपहरे जब भी कुछ खाते पींदे हाँ, सब तो पहले गुरु महाराज जी का संगत जी असीं भोग करते हैं। ते गुरु जी ने कहा कि मैनू वो खिलाई, की कहते हैं, परांठा नमक अजवैन ते मिर्च पा के ते देसी घ्यो पा के, फिर उत्ते भी जब अच्छी तरह देसी घ्यो नाल पका दे तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੜ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਭੋਗ ਲਾਇਆ। ਖੀਰ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ स्वीकार करना, कोई गलती हो गई हो बनाने च, कोई ठीक ना कोई चीज़ ਤੁਹਾਡੇ साथ वाली बनाई, मगर ਤੁਹਾਨੂੰ अच्छा लग्या कि नहीं है ਮੈਨੂੰ नहीं पता, क्योंकि कोई मैनू ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ नहीं दिसिया इशारा ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ
दस दिओ कि हाँ मैं आया सी, मतलब मेरे दिल ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਖਿਲਾ ਸਕੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹਰ ਕਸ਼ਟ ਹਰਨ ਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਤਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महादेव बाबा। हर हर महादेव। मैं अपना सत्संग गुरु जी महाराज के चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। उनके महामंत्र से ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। हे गुरु जी भगवान, आज मेरी बेटी का बर्थडे है और आप उसे ब्लेस करना, आशीर्वाद देना अपना, उसकी खुशियाँ बनी रहें और वो पढ़ाई में भी अव्वल रहे। वो सॉरी भगवान, वो मेरी बेटी नहीं, वो आप ही की है गुरु महाराज। अपनी आशीर्वाद और दया का हाथ सदैव उसके सिर पर रखना। गुरु जी आपका कोटि कोटि शुक्राना। आपने जो दिया है उसका शुक्राना। आपने मेरे पति की, मेरे सबकी रक्षा करी है, सबकी जान की रक्षा करी। आपको कोटि कोटि शुक्राना। हे गुरु जी, आप तो इतने दयालु हो कि आप कब कब हमें कहाँ कहाँ से हमारे जान की रक्षा करते हैं हमें नहीं मालूम। गुरु जी आपका कोटि कोटि अनंतम शुक्राना शुक्राना मेरे महादेव बाबा। इतनी अधिक पूजा के बाद तो आपको पाई हूँ, उसके लिए भी आपका कोटि कोटि शुक्राना। सभी भगवानों का और सभी देवी देवताओं का भी शुक्राना जिन्होंने मुझे आपसे मिलवाया, भगवान आपके दर्शन कराए, उसका भी कोटि कोटि शुक्राना। उसका भी कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी आप मेरे पूरे फैमिली को अपना आशीर्वाद देना, अपनी कृपा बनाना। आंटी अंकल को भी जय गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी, सबको ब्लेस करना। आपने मैं अपना शुक्राना शेयर नहीं कर पाई गुरुजी, जिसके लिए आप मुझे डांट भी रहे थे कि क्यों पुत्र शुक्राना नहीं करती है, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। हम लोग क्या करें, हम अपने ही काम में फंस जाते हैं ना, तो हम आपका शुक्राना भी नहीं कर पाते। आप तो सब जानते हो गुरु महाराज, उसके लिए मुझे क्षमा कर देना, अपनी बेटी को माफ कर देना महादेव बाबा। मेरे पति के काम में भी तरक्की देना। कल जब मैं अपनी बच्ची की शॉपिंग के लिए जा रही थी तो आपने रास्ते में मुझे 7700 777 की कार सब दिखाई। आपने बहुत सारे कबूतरों के रूप में ही मुझे अपना दर्शन दिया, उसके लिए भी आपका कोटि कोटि शुक्राना। 777 की ब्लेसिंग देने का भी शुक्राना। इतने सारे कबूतरों के रूप में अपना दर्शन देने का शुक्राना। अपनी मुट्ठी भर संगत बढ़ाने का शुक्राना। और आपने कहा कि गुरुजी कि आपने मुझे चुना है, मैंने आपको नहीं चुना, उसके लिए भी सॉरी भगवान कि आपने मुझे चुना है, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। मैं अपने महाशिव जी की लाडली बेटी हूँ, उसके लिए भी आपका कोटि कोटि शुक्राना। आपने कहा है कि मैंने तेरी हर प्रकार से परीक्षा लेके देख लिया, तो हर प्रकार से सब तरह से परीक्षा लेके देख लिया, पर फिर भी बेटी मैं खुश हूँ तेरी परीक्षा से, उसके लिए भी आपका कोटि कोटि शुक्राना मेरे महादेव बाबा। मैंने आपके
दूसरे चैनल पे भी सत्संग सुने हैं और उन सभी सत्संग से जितनी भी आंटियाँ सत्संग सुनाती हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत बहुत अधिक ज्ञान और जानकारी मिलती है। गुरुजी आपका कोटि कोटि शुक्राना इतनी अधिक जानकारी देने के लिए जो हम नहीं जानते हैं, और आप हमें सब तरह से जानकारी देते हैं कि मेरे सामने जल प्रसाद रखो, उसे पियो, मैं तेरे सारे कष्ट दूर करूँगा। उसके लिए भी आपका कोटि कोटि शुक्राना। अपना हाथ हमारे ऊपर आपने रखा है, उसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना। 77777 कबूतरों का दर्शन में आपने दर्शन दिया है, उसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना मेरे महादेव बाबा। आपके चरणों में अनंतम कोटि 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 शुक्राना। मैं क्या कहूँ भगवान, मैं तो आपकी बढ़ाई नहीं कर सकती। आपने मुझे इतनी ब्लेसिंग दी है, मैं आपने जब से मुझे अपने आप से जोड़ा है ना, मेरी ज़िंदगी में बहुत चमत्कार हुए हैं बाबा, बहुत चमत्कार हुए हैं। और सारी संगत पे, सभी बेटियों पे ऐसे ही चमत्कार करना, सबको अपने आशीर्वाद से आशीर्वाद देना। हे महादेव बाबा, मुझे अपने चरणों से, मुझे और मेरी परिवार को अपने चरणों से लगाए रखना बाबा। अपनी कृपा दया अनंतम बनाए रखना। हर जन्म में आपका साथ मिले, हर किसी जन्म में भी मैं आपको ना भूलूं मेरे बाबा। हर जन्म में आपकी सेवा, पूजा, बंधन सब मिले मेरे महादेव बाबा। अब मैं अपना सत्संग को यहीं विराम दूंगी गुरुजी, और मैं अपने नए सत्संग की भी तैयारी करूंगी और बोलूंगी भी। सभी संगत को प्रणाम, जय गुरुजी। इन आंटी अंकल को भी प्रणाम जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं। सबके सारी संगतों पे कृपा दया बनाए रखना मेरे बाबा। आपका कोटि कोटि चरण वंदन प्रणाम, शुक्राना 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 शुक्राना। आंटी अंकल के भी चरणों में बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि जो अपना कीमती समय निकाल के हमारा सत्संग शेयर करते हैं। कोटि कोटि नमन वंदन शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं श्वेता झा रायपुर से अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।